तो आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है फ्रीलांसर्स के लिए और जो ऑनलाइन सेलर्स हैं जो डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पर काम करते हैं उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा ये वीडियो फ़ायदेमंद होने वाली है। वजह उसकी ये है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान से आजकल पेयोनियर के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं होता पेमेंट रिसीव करने के लिए। और क्योंकि पहले आपके पास वाइज का ऑप्शन था, लेकिन अभी वाइज का इंडिविजुअल अकाउंट पाकिस्तान से नहीं बनता। सिर्फ पेयोनियर एक है और दूसरा एलिवेट पे है पाकिस्तान में, जो आपको इंडिविजुअल अकाउंट बनाने अभी दे रहे हैं। लेकिन जो इन दोनों का एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव मैंने ढूंढा है, जो जिस पर मैंने खुद भी 2-3 महीने से मैं जैसे यूज़ कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी अच्छी सर्विस लगी है, तो इसलिए मैं इस पर अब वीडियो बना रहा हूँ। तो वो है वर्ल्ड फर्स्ट। वर्ल्ड फर्स्ट के हवाले से कुछ लोगों को पता होगा पहले से, जिन लोगों की बाहर कंपनीज वगैरह हैं तो वो तो अपने अकाउंट बिजनेस अकाउंट उस पर बना रहे थे। लेकिन ये अभी तक मैंने तहकीक की है, मेरी तहकीक के मुताबिक तो अभी इंटरनेट पर मैंने कोई नहीं देखा कि किसी ने बताया हो कि आप इंडिविजुअल अकाउंट भी पाकिस्तान से बना सकते हैं इस पर। तो मैंने क्योंकि इस पर खुद अकाउंट बनाया तो मेरा सक्सेसफुल हुआ, तो इसलिए अब मैं वीडियो बना रहा हूँ। और बिना किसी देर के अब मैं आपको बताता हूँ इस पर आपने पाकिस्तान से अपने इंडिविजुअल डिटेल्स पर अपने CNIC पासपोर्ट वगैरह पर किस तरह अकाउंट बनाना है। तो बनाने के लिए आप सीधा इनकी वेबसाइट worldfirst.com पर भी जा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप मेरे रेफरल लिंक के थ्रू भी जा सकते हैं। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जब आप $1000 रिसीव कर लेते हैं अपने अकाउंट में, तो उसके बाद आपको $50 का बोनस मिलेगा। और ये सिर्फ मेरे रेफरल लिंक की वजह से होगा। अगर आप डायरेक्ट जाकर वर्ल्ड फर्स्ट की वेबसाइट पर बनाएंगे तो आपको बोनस नहीं मिलेगा। अब आपकी मर्ज़ी है जिस तरह भी आप अकाउंट बनाएं, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। तो रेफरल लिंक के थ्रू मैं भी जा रहा हूँ। तो रेफरल लिंक यहाँ पर आप एंटर करेंगे और ये रेफरल लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तो यहाँ से आप बना सकते हैं। तो वर्ल्ड फर्स्ट की वेबसाइट पर हम आ गए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर अकाउंट बनाने के लिए हम साइन अप पर क्लिक करेंगे। तो भाइयों यहाँ पर हमने सबसे पहले अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। मेरे केस में पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान सेलेक्ट हो जाएगा। कंटिन्यू करेंगे, कंफर्म करेंगे। अब यहाँ पर आपने फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो कि आपका डॉक्यूमेंट्स पर आपके पासपोर्ट ID कार्ड वगैरह पर है वही आपने एग्जैक्ट देना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी। इवन स्पेलिंग मिस्टेक भी यहाँ पर बहुत बड़ा इशू बन जाता है, तो आपने यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं करनी। मैं अपनी डिटेल डाल रहा हूँ, इस तरह आपने भी अपनी डालनी है। तो नेम एंटर करने के बाद आपने अपनी ईमेल ID यहाँ पर डाल देनी है। ईमेल ID डालकर आपने सेंड कोड पर क्लिक करना है और आपको ईमेल ID पर OTP आएगा, वो आपने OTP यहाँ पर डालना है। तो ये जो कैप्चा आएगा इसको भी आपने फिल कर लेना है। ठीक है जी। कोड डालने के बाद आपने अपना पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करना है, और पासवर्ड आपने मेक श्योर करना है स्ट्रॉन्ग ही डालें, जिसके हैक होने के चांसेस या पासवर्ड लीक होने के चांसेस बहुत कम हो, वो इजी टू गेस ना हो। तो जैसे आप जानते हैं स्मॉल केस लेटर, अपर केस लेटर, नंबर एंड, तो वो आपने स्पेशल सिंबल सारा कुछ डालना है इसमें और प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। क्योंकि आपकी पेमेंट्स आ रही हैं जा रही हैं इस अकाउंट में, तो फिर बाद में अगर आपको अकाउंट का पासवर्ड किसी को पता चल जाए तो आप लिए मसला हो सकता है। तो भाई पासवर्ड यहाँ पर सेट करने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपने अपना नंबर डालना है जी। यहाँ पर नंबर के बारे में आपको एक चीज़ बता दूँ कि नंबर शायद आपका पाकिस्तानी समटाइम हो सकता है लग भी जाए और समटाइम्स हो सकता है ना लगे, क्योंकि मैंने पहले लगा था, मेरा लगा था। अभी अकाउंट में बना रहा हूँ, इसमें मेरा पाकिस्तानी नंबर नहीं लग रहा। तो अगर आपका पाकिस्तानी नंबर ना लगे तो आप वाइक से या किसी भी ऐप से एक नंबर बाय करें और वो लगाने ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। चलें जी, हम अगले स्टेप पर आ गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, या इसे आपने ध्यान से देखना है। यहाँ पर हमें बिजनेस टाइप सेलेक्ट करनी है। तो कंपनी तो हमारा नहीं है क्योंकि हम पर्सनल डिटेल से बना रहे हैं। तो इसमें हमने जो बाकी दो ऑप्शन है ना, इनमें से आपने ध्यान से देखना है और इनमें से हमने एक को सिलेक्ट करना है। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है आपने उसको सिलेक्ट करना है, इंडिविजुअल विद बिजनेस पर्पस। क्योंकि हम है तो इंडिविजुअल डिटेल्स पे बना रहे हैं लेकिन बिजनेस पर्पस के लिए बना रहे हैं ना, सेलिंग के लिए या फ्रीलांसिंग के लिए, तो वो बिजनेस पर्पस आता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपने देखना है, इज़ यूर बिजनेस रजिस्टर्ड। तो हमारा बिजनेस तो नहीं रजिस्टर्ड, तो इसको नो पर क्लिक करेंगे। और बिजनेस नेम में हमने अपना जो नाम है वही लिखना है। यहाँ पर नाम लिख कर आगे करेंगे क्रिएट अकाउंट। चले जी, यहाँ पर हमने अपनी इंडस्ट्री सेलेक्ट करनी है, बिजनेस की कौन सी है। तो अगर तो आप फ्रीलांसर हैं तो ये लास्ट वाली आपने सेलेक्ट करना है, और अगर आप सेलर हैं तो गुड्स ट्रेड आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपने पहला ही ऑप्शन है, मेरे लिहाज से तो पहला। अगर आपका कोई दूसरा और कोई रेलिवेंट ऑप्शन है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ई कॉमर्स कर रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर वो हमसे पर्पस पूछ रहा है कि किस लिए हम अकाउंट बना रहे हैं। तो इसमें रिसीविंग पेमेंट्स में मैं कलेक्टिंग पेमेंट्स फ्रॉम ऑनलाइन शॉप्स लाइक अमेजोन वगैरह वहाँ से, और कलेक्टिंग पेमेंट्स फ्रॉम माई ऑन बैंक अकाउंट ये भी सिलेक्ट कर लेते हैं।
पेइंग सप्लायर्स और कन्वर्टिंग, तो मैंने सारे ही ऑप्शन कर दिए हैं, आप कर सकते हैं। ये चीज़ें ज़्यादा मैटर नहीं करती, आप कुछ भी इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद ब्रांड नेम में आपका नेम वो खुद ही फैच कर लेगा, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। डू यू हैव वेबसाइट और शॉप, इसमें अगर आपका पहले से वेबसाइट या कोई सेलर अकाउंट है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, उसको यस करके वहाँ पर अपना URL दे सकते हैं। अगर नहीं है तो आपको सिंपली नो पर क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना एड्रेस डालना है जो कि ऑप्शनल है, तो हम इसको छोड़ देते हैं अभी फ़िलहाल, क्योंकि आगे ये दोबारा हमसे एड्रेस मांग लेगा। तो नेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हैं। हाँ जी, तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पर आपका आईडी का, यानी कि आईडी से मुराद होता है आपका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या आईडी कार्ड वगैरह। तो यहाँ पर हमने कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है कि कौन सी कंट्री का हमारा आईडी है, पाकिस्तान। और आईडी टाइप में यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन दे रहा है, लोकल आईडी यानी कि आईडी कार्ड, और दूसरा पासपोर्ट। इन दोनों से आप वेरीफाई करा सकते हैं, तो मैं अपना लोकल आईडी से करवाऊँगा। तो यहाँ पर आपने फ्रंट और बैक कर देनी है, अपनी आईडी कार्ड की पिक्चर आपने अपलोड कर देनी है। और अगर आप पासपोर्ट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर पासपोर्ट की जो फ्रंट जो पिक्चर होती है, जिसमें आपकी पिक्चर बनी होती है, आपकी सारी डिटेल्स बनी होती है, उसकी आपने पिक्चर अपलोड करनी है। तो मैं आईडी कार्ड ही करूँगा यहाँ पर। ठीक है, तो आईडी अपलोड करने के बाद आपने नेम अपना नीचे से देख लेना है, अगर तो बिल्कुल ठीक उन्होंने फैच किया है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली फैच करेगा तो ठीक है, अदरवाइज अगर कोई मिस्टेक है तो आप खुद ही इसको ठीक कर लें। उसके बाद दोबारा आपने फुल नेम इंग्लिश में दोबारा डालना है यहाँ पर। तो पहले इसमें देख लें लास्ट नेम है, तो पहले आपने लास्ट नेम डालना है, फिर उसके बाद फर्स्ट नेम। ठीक है जी, आईडी नंबर यहाँ से आपने देख लेना है कि वो ठीक डाला है, क्योंकि और सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली फैच हो रही है। नेशनैलिटी भी आपने देख लेनी, डेट ऑफ बर्थ आपने वेरीफाई कर लेनी है, एक्सपायरी डेट भी आपने वेरीफाई करनी है, एवरीथिंग जो है यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आ रही है आपने वेरीफाई करनी है जी। और उसके बाद आपने यहाँ पर अपना रेजिडेंशियल एड्रेस डालना है, जो कि आपका सही एड्रेस हो, जिसका आप बाद में प्रूफ भी दे सकें। तो इसको आपने इंग्लिश में भी डालना है, उर्दू में भी डालना है, मतलब लोकल लैंग्वेज करना है। लोकल लैंग्वेज पाकिस्तानियों के लिए तो उर्दू है, और अगर आप किसी और कंट्री से तो आपकी जो भी लोकल लैंग्वेज है आपने उसमें अपना यहाँ पर एड्रेस डाल देना है। लोकल लैंग्वेज मैंने डाल दिया, अब उसके बाद इंग्लिश में इसको एंटर करेंगे। और यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रूफ ऑफ एड्रेस, जो कि उन्होंने हमसे अभी तो फ़िलहाल तो नहीं मांगा, फ़िलहाल तो वो ऑप्शनल है, लेकिन हो सकता है बाद में वो हमसे मांग लें, तो बेहतर है अगर प्रूफ ऑफ एड्रेस हम यहाँ पर दे दें। तो अगर आपके पास कोई बैंक स्टेटमेंट, यूटिलिटी बिल है जिससे आप प्रूफ कर सकते हैं, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, इनमें कौन सा भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, तो आप उसके ज़रिए वो ये मोस्टली बैंक स्टेटमेंट ही काम करती है। तो आप बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर अपने डालें, और जो कि इस जो अपने एड्रेस यहाँ पर डाला है ऊपर, इसी को प्रूफ कर रही हो, तो वो आपने बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर अपलोड कर देनी है। तो मैं फ़िलहाल इसे स्किप ही कर रहा हूँ, आगे अगर वो मांगेंगे तो हम ये प्रोवाइड कर देंगे। दोबारा नेक्स्ट ही करेंगे इसको जी। तो अभी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का यहाँ पर आ गया है आखिरी स्टेप आई थिंक। तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो आपने करनी है ना, वो यहाँ पर आपको QR कोड आएगा, और इस QR कोड को आपने अपने फ़ोन से स्कैन करना है, और वहाँ से आपने आपकी सेल्फ़ी लेगा, और आप की जो आईडी है उसकी पिक्चर लेगा, और आपकी सेल्फ़ी और साथ में आईडी ये कंबाइन भी एक पिक्चर लेगा। तो वो आपने मोबाइल से कर लेनी है। अच्छा, तो वेरिफिकेशन मैंने कर ली है, अभी आपको मैं सारा प्रोसेस गाइड कर देता हूँ, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैं उसकी वीडियो तो नहीं बना सका, लेकिन आपको गाइड कर देता हूँ कि क्या स्टेप्स होंगे। तो जैसे मैंने आपको अभी दिखाया ना लास्ट स्टेप में कि आपको जो QR कोड आना है, उसमें QR कोड को अपने मोबाइल से स्कैन करना है अपने कैमरा से, और वो आपको वेबसाइट की तरफ रीडायरेक्ट कर देगा। तो वहाँ पर जाकर आपने बस इतना करना है कि जब आपसे कैमरे की परमिशन लेगा तो आपने कैमरे की परमिशन देनी है, और उसके बाद आपकी सेल्फ़ी लेंगे मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि मेरे केस में उन्होंने आईडी की पिक्चर नहीं ली, क्योंकि ये चेंज होता रहता है। लास्ट टाइम जब मैंने अकाउंट बनाया था तो उन्होंने आईडी की पिक्चर भी ली थी, इस टाइम उन्होंने आईडी की पिक्चर नहीं ली, सिर्फ सेल्फ़ी ली है। और वो सेल्फ़ी में आपको, मतलब कि सेल्फ़ी नहीं, वो वीडियो टाइप की एक चीज़ होती है, उसमें वो आपको कुछ कहेगा कि लेफ़्ट देखें या राइट देखें, तो इस तरह से जो भी वो स्टेप्स कहेंगे वो आपने फॉलो करने हैं, और वो आपकी वेरिफिकेशन ईजिली हो जाएगी। और इस टाइम मैंने जैसे ही वेरिफिकेशन की है, तकरीबन 2 मिनट के अंदर मुझे मैसेज भी आ गया कि अकाउंट वेरीफाई हो गया, और उसके बाद रिसीविंग अकाउंट वगैरह मिलना भी स्टार्ट हो गए। तो ये काफ़ी फास्ट प्रोसेस हो गया। लास्ट टाइम मुझे तकरीबन 20-25 दिन के बाद अकाउंट वेरीफाई हुआ था। सो दैट्स इट, इतना ही बताना था अभी आपको। आई थिंक सारी चीज़ें कवर हो गई हैं इसमें। मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई हो, आपको लगता हो कि कोई चीज़ मज़ीद इसमें बेहतरी की ज़रूरत है,
तो आप बताइए उसको, फिर मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि ज़्यादा बेहतर हो। थैंक यू।